जय हिंद साथियों आज अपन बातचीत करने वाले हैं थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित। अब रही बात ये कि कौन सी सेटिंग की आज अपन बात करेंगे, तो आज अपन बात करेंगे बाजरे की सेटिंग के ऊपर। जी हाँ किसान भाइयों, बाजरे की सेटिंग के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के बहुत से कॉल और कमेंट आए थे कि सर बाजरे की सेटिंग के ऊपर बातचीत करो। सोयाबीन की तो आपने बता दी है। अगर किसी भाई ने सोयाबीन की सेटिंग से संबंधित वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे बाजरे के ऊपर। चलो तो अब बात कर लेते हैं किस किस मुद्दे पे अपन बातचीत करने वाले हैं। तो पहला मुद्दा तो अपना रहेगा किसान भाइयों, कौन से वाला, कि जो बाजरा बूलरे के साथ में भूसे में जाता है उसको आप किस तरीके से रोकोगे। पहली बात तो अपन इसी पे करेंगे। दूसरी बात अपन करेंगे कि यहाँ पे जो कचरा आता है बहुत सारा, यहाँ पे अनाज जहाँ पे निकलता है, तो उसको आप किस तरीके से ठीक करोगे। तो दो बातें हो गई। अब तीसरी बात बता देता हूँ आपको कि तीसरी बात अपन किस पे करने वाले हैं। तो तीसरी बात करने वाले हैं ट्रैक्टर और मशीन के जो आरपीएम है वो आप किस तरीके से सेट करोगे जिससे कि आपकी मशीन अच्छी तरीके से चले और भूसा भी बढ़िया बनाए, साथ ही भूसे में अनाज के दाने भी ना जाए। तो तीन बातों के ऊपर आज की वीडियो में अपन बातचीत करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करें, वीडियो में आगे बातचीत करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करो, अभी कर दो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी अभी कर लो। और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, वो भी आप अभी कर लो, क्योंकि फिर बाद में आप करोगे नहीं, भूल जाओगे, वीडियो देखने में मस्त हो जाओगे। तो ये तीन काम आप कर लीजिए अभी, और फिर हम बात कर लेते हैं थ्रेसर मशीन की सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात कर ले अब सेटिंग की, तो फिर चलो। तो किसान भाइयों यहाँ पे अपन शुरुआत कर लेते हैं। थ्रेसर मशीन जब भूसे में अनाज के दाने उड़ा रहा है या बूलरे के साथ में अनाज के दाने जा रहे हैं तो उसका कारण क्या होता है। किसान भाइयों बाजरा होता है जो कभी गीला भी निकालना पड़ जाता है, लेकिन अभी वर्तमान टाइम में सूखा बाजरा सभी किसान भाई निकलवा रहे हैं थ्रेसर मशीन पे। तो उसका एक कारण होता है उड़ने का, जो भूसे में जा रहा है ना उसके ट्रैक्टर और मशीन के आरपीएम। अगर आपने ऊपर वाली पुली और नीचे वाली पुली को सही तरीके से सेट नहीं कर रखा होगा, ट्रैक्टर के आरपीएम सही सेट नहीं कर रखे होंगे, तो फिर बूलरे के साथ में बाजरा उड़ेगा। बाजरा बूलरे के साथ में भी उड़ सकता है, साथ में ऐसे भी उड़ सकता है, अकेला भी बूलरा अलग होके इस तरीके से भी बाजरा जा सकता है। तो आपको देखना होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपका ट्रैक्टर मान लो 540 पीटीओ आरपीएम में है, तो आपको किस तरीके से सेटिंग करनी है, और 1000 पीटीओ आरपीएम में है तो किस तरीके से सेटिंग करनी है। आप ऐसे करना दोनों ही सेटिंगों में, मतलब 540 में और 1000, जो 1000 आरपीएम होता है दोनों में। अगर आपकी मशीन 3 पुलियों वाली है, 3 पुलियों वाली है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको बीच वाली पे चलाना आप, जैसा हो बीच वाली पे चलाना, क्योंकि कंपनी पहले से सेट करके देती है बीच वाली को। और इसमें क्या है, जो नाप होती है वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी अगर मैं निकाल के भी आप लोगों को बताऊं कि नीचे की और ऊपर की में कितना गैप होना चाहिए, तो वो एक गणितीय प्रक्रिया होती है जो आपको समझ नहीं आएगी। मैं तो आप लोगों को सीधे बता देता हूँ कि नीचे वाली और ऊपर वाली में आप बीच वाली पे चलाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप फिर हमारे पास कॉल करना, क्योंकि हम बैठे हुए हैं ना आप लोगों की सेटिंग करवाने के लिए। नंबर आप ले लो, ये स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 99 है। मैं बोल के बता देता हूँ, 900118, और ये 3 और ये 2 है, समझ रहे हो, 3 और यहाँ पे 2 है, और उसके बाद में 99 है। तो आप यहाँ पे ये नंबर नोट कर सकते हैं, 9001183299 नंबर हमारे हैं। तो इन पे कॉल कर लेना। हम आपसे नॉर्मल फीस तो लेंगे भाई, आपको पहले बता देता हूँ, कॉल करने से पहले सोच लेना कि आपको फीस तो लगे ही लगेगी। जब भी कॉल करो एक बार पूरा वीडियो देख लेना, और देखने के बाद में अगर सेटिंग वीडियो देख के आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना आपकी फीस तो लगेगी। देख लेना, सोच समझ के कॉल करना आप मेरे पास जब भी कॉल करो। ऐसे ही आप लोग कॉल कर देते हो, फिर दिन भर आप जानते हो बहुत सारा काम होता है, हम परेशान रहते हैं, और आप लोग फिर कॉल करके अलग से परेशान करते हो, क्योंकि आप लोग सिर्फ बात करते हो, पेमेंट वगैरह कर दो तो फिर तो यार मौज हो जाए ना, हम लोगों के भी खर्चा पानी चल जाता है। आप लोग करते नहीं हो, लेकिन चलो कोई नहीं, वो आपकी इच्छा है। अगर करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो आपकी इच्छा है, जैसा आप करो वैसा करते रहो। अपने को तो जो सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाना है वो बना रहा हूँ। चलो आपको बता रहा था मैं क्या, कि जो अगर आरपीएम ज़्यादा होंगे तो बूलरे के साथ में अनाज के दाने जाएंगे। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि और कारण क्या होता है जब अनाज के दाने जाने का। तो दूसरा कारण होता है किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जाल। अगर आप लोगों ने काफ़ी बड़ा जाल बना रखा होगा, दोनों सरियों के बीच में आपने काफ़ी गैप कर रखा है, तो फिर आपकी मशीन है ना जो बूलरे के साथ में ध्यान से सुनना, बूलरे के साथ में बाजरे के दाने उड़ाएगी, अकेले भी नहीं उड़ाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बाजरे की कुटाई हो जाए इसके अंदर अच्छी तरीके से। अगर आपने बड़ा जाल बना रखा है तो उस जाल को आपको यहाँ पे चौक कर देना है, इस तरीके से उसके बीच में सरिये लगवा देने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सरिया है ना वो तो छोटा रहेगा, जैसे कि इस साइज का होगा, लेकिन आपको जो चद्दर होते हैं ना, चद्दर की जो पतरी होती है वो आपको लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाता हूँ ब्रुश बड़ी करके।
तो आपको इस तरीके से बड़ा चद्दर यहाँ पे लगवा देना है, इस तरीके से आधा इंची के आसपास। अगर ज़्यादा गैप हो तो 1 इंची का लगवा देना है, वरना आपको यहाँ पे आधा आधा इंची के सरिये लगवा देने हैं, जिससे कि जाल चौक हो जाए। तो आपकी मशीन बूलरी के साथ में बाजरे के दाने भी नहीं उड़ाएगी और कचरा भी आता हुआ रुक जाएगा। जो कचरा आने की शिकायत रहती है ना आप लोगों की, बहुत सारा कचरा आता है नीचे की तरफ जहाँ पे अनाज निकलता है, तो वो कचरा भी आपका रुक जाएगा किसान भाइयों। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में करना है आपके जो हेल्पर है ना, इन हेल्परों की सेटिंग करनी है आपको। अब वो आप किस तरीके से करोगे वो मैं बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, जो आपका जाल होता है, जाल और हेल्परों के बीच में अपनी एक उंगली फंस जाए इतना गैप रखना है यहाँ पे, इस गैप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतने गैप रहे इसके, और इनको एक लेवल पे कर देना है सभी को। जितना ऊंचाई रखनी है वो एक लेवल पे रखनी है। ऐसे नहीं है कि जैसे ये छोटा है तो अब एक को तो छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, फिर ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, तो इस तरीके से नहीं करना है। इनको सबको एक लेवल पे करना है। और इनकी एक खासियत और आपको नोट करनी है, अगर इनका ये मुंह खराब हो चुका है ना ऊपर वाला, तो इसको चेंज कर देना है आपको। ये नीचे वाला मुंह फेर के इसको ऊपर की तरफ कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो हेल्पर है उनकी सेटिंग करनी है किसान भाइयों। तो आपको अच्छी तरीके से सारी बात समझ तो आ रही है ना? अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। अब बात कर लेते हैं दाना उठाने का। जो तीसरा कारण होता है वो क्या होता है, ये होता है आपके जो थ्रेसर और ये ट्रैक्टर के जो लेवल है, अगर ये एक लेवल पे नहीं है, अगर आपने इसे पीछे से ऊंची कर रखी है, आगे से ऊंची कर रखी है, तब भी आपकी मशीन अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। दूसरा कारण होता है खेत में जब अपन मशीन को ले जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है क्या, कि जब मेड़ होती है ना, अगर उस उधर वाला टायर ऊंचाई में और इधर वाला नीचा है तो आपको दिक्कत करेगी मशीन, क्योंकि एक साइड माल इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा जाली के अंदर। तो वहाँ पे जब माल इकट्ठा होगा तो वहाँ से अनाज उठाना शुरू कर देगी या फिर कचरा आना आपके यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जो दोनों टायर है ना मशीन के पीछे वाले, वो एक लेवल पे लेने हैं, समतल लेवल पे आपको इसको करना है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब भी आप थ्रेसर चलाओ। इसके बाद में किसान भाइयों हम बात करने वाले थे जो कचरा आ रहा है। तो कचरा आने का एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जाल को आप अच्छी तरीके से सही रखोगे तो यहाँ पे कचरा नहीं आएगा। कचरा आने का ये कारण होता है आपकी जालियाँ। अगर आप लोगों ने मान लीजिए या यहाँ पे आपको 11 नंबर की जाली लगानी है या 12 नंबर की जाली लगानी है, बाजरे के लिए बारीक वाली जाली लगानी है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है 14 और 15 नंबर की, तो यहाँ पे तो कचरा आएगा ना। आप नहीं समझोगे क्या इस बात को? तो यहाँ पे आपको जालियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लोग मशीन की जालियाँ अच्छी तरीके से लगाओगे तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो फिर हम बैठे हैं ना, हमारे नंबर मैंने आपको पहले बता ही दिए थे, साथ ही वापस दिखा देता हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं 9001183299। ये मेरे नंबर है, इन पे आप कॉल कर लेना, कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर भी आपको चलते हुए मिल जाएंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। उन नंबरों पे भी आप कॉल कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल के भी आप हमसे बातचीत कर सकते हो किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि जो पीछे माल इकट्ठा होता है और माल इकट्ठा होकर नीचे की तरफ गिरता है, उसका आप क्या करोगे। तो जो पीछे माल इकट्ठा होता है ना, उसका कारण होता है थ्रेसर मशीन का पीछे वाला पर्दा। अगर यहाँ पे नज़र आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कहीं पे, लेकिन है नहीं शायद, चलो कोई नहीं, इसी में समझ लो। यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ होता है ना किसान भाइयों, यहाँ पे पीछे की तरफ, अगर आपने इसे ज़्यादा बैक कर रखा होगा ना तो फिर यहाँ पे कचरा आना शुरू हो जाता है। और अगर आपने जाली ज़्यादा सकड़ी लगा रखी होगी ना तब भी पीछे कचरा आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से काफ़ी ऊंचा कर रखा होगा ना तब भी पीछे कचरा आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे कारण होते हैं, इनको आप ही देख लिया करो, अगर दिक्कत हो तो कॉल कर लिया करो। किसान भाइयों जो अनाज उठाने का एक कारण और था वो मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी आपको बता देता हूँ। मशीन के अंदर के पर्दे, यहाँ पे झूले के अंदर एक पर्दा होता है, वो उस पर्दे की वजह से भी मशीन काफ़ी अनाज उठाती है। तो उस पर्दे को आपको क्या करना है किसान भाइयों, ऊपर की भी ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा ऊपर रखोगे तो कचरा आएगा, और ज़्यादा नीचे रखोगे तब भी दाना उठाएगी, और ऊपर करोगे तब भी दाना उठाएगी मशीन। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसको आपको रखना है 5 से 5.5 उंगल के आसपास ऊपर रखना है, इंच के आसपास। उंगल नहीं, इंच। किसी की इंच बड़ी होती है तो किसी की छोटी होती है उंगली, तो वो अलग हो जाता है। इसलिए आपको 5.5 के आसपास उसको रखना है, ठीक है, इंच के आसपास। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो मशीन की, और मशीन को बढ़िया तरीके से चला सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर देना। तो किसान भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।